हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा मेजर डैम्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बांध हैं, ठीक है, कौन कौन सी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स हैं बेटा, या बहुउद्देशीय योजनाएं हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा। स्टैटिक जीके का ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें डैम का नाम जो है पूछ लिया जाता है और दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि किस स्टेट में है या फिर किस नदी के ऊपर है, या उससे रिलेटेड और भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं तो वो भी जो है पूछे जाते हैं। तो आज वही चीजें जो है हम लोग करने वाले हैं बढ़िया से। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और आप लोग बेटा इसको अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो इधर उधर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी आवाज आप लोग को प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हेलो, आदाब, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल, आप सभी का सुस्वागतम। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, और पढ़ाई को एंजॉय करते हुए जो है अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा, है ना। पढ़ाई को जब आप मज़ेदार तरीके से पढ़ते हो तो ज़्यादा जो है आ, लंबे समय तक की जो है वो चीज़ें आपकी दिमाग में बसी रहती हैं। चलो, वैसे ही जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टेट वाइज जो है हम लोगों को ये देखना है कि कौन कौन से डैम है, ठीक है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश उठाया है क्योंकि आंध्र प्रदेश में अच्छे खासे डैम्स हैं। और आंध्र प्रदेश में जो है सबसे पहला डैम लिखोगे आप लोग श्री साइलम डैम। ये आपका कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस कृष्णा रिवर है। कहाँ पर, किस नदी पर जो है बनाया गया, कृष्णा नदी पर, और किस जिले में है तो कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है आंध्र प्रदेश के, ठीक है ना, नियर सराय श्री साइलम टेम्पल टाउन। एंड इज द सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी वर्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इन द कंट्री। दूसरा सबसे बड़ा वर्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है हमारे देश का बेटा, कौन सा, श्री साइलम डैम। आ रही बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो एक एक पॉइंट, एक एक चीज जो है आप लोगों को नोट डाउन करनी है, ठीक है। इसके अलावा बेटा सोमासीला डैम, ओपनिंग हुई थी बेटा इसकी 1989 में, ठीक है। इट इज अ डैम कंस्ट्रक्टेड अगॉर पेन्ना रिवर। किस नदी पर जो है ये बना हुआ है, पेन्ना रिवर पे बना हुआ है, नियर सोमासिला, नेल्लौर। नेल्लौर कहाँ पड़ता है बेटा, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो सोमासिला क्या है बेटा, जगह का नाम है, सिटी का नाम कह सकते हो या प्लेस का नाम कह सकते हो। ये डिस्ट्रिक्ट है नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट एक इंपॉर्टेंट जगह भी है। तो डैम का नाम क्या है, सोमासिला डैम। इसके अलावा बेटा पराकसम बैराज अक्रॉस कृष्णा रिवर। देखो बैराज और डैम में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है बेटा, ठीक है ना। एक ही होता है काम, एक ही होता है डैम का। डैम का काम क्या होता है बेटा, तो भैया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। दूसरा बेटा वाटर, पीने का पानी मुहैया करवाना। और तीसरा बेटा इरिगेशन के लिए पानी मुहैया करवाना, ठीक है ना, इरिगेशन। आई बात समझ में। तो ये तीन काम होते हैं। तो प्रकाशम बैराज जो है आपका कृष्णा रिवर पे बना है। कृष्णा रिवर बेटा एक इम्पॉर्टेंट नदी है, जो कि कितनी लंबी है बेटा, जो कि 1401 किलोमीटर लंबी नदी है, ठीक है। कनेक्टिंग कृष्णा एंड गंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। गंटूर से हमें याद आया कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिटी ऑफ चिलीज किसे कहते हैं। सिटी ऑफ चिलीज किसे कहते हैं, गंटूर को कहते हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक मैंने कराया हुआ है, इंपॉर्टेंट सिटीज एंड देयर निकनेम्स। ये भी स्टैटिक जीके का पार्ट है, सिटीज एंड देयर निकनेम्स, ठीक है। तो इसको भी बेटा आप लोग कर डालो, समझ रहे हो आप लोग। चलो आगे चलेंगे हम लोग बेटा। तातीपूडी रिजर्वोयर इज अ वाटर रिजर्वोयर ऑन रिवर गोस्थानी। कहाँ पर है बेटा, लोकेटेड इन तातीपूड़ी वैजी नागरम इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में बेटा ये भी है। रिवर का नाम क्या है, रिवर गोस्थानी। इसके अलावा बेटा गांडी पलेम रिजर्वोयर इज बिल्ड ऑन रिवर पेन्नार। तो पेन्नार नदी पर है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश पर है। इसके अलावा बेटा द रामा गुदम डैम इज लोकेटेड इन करीमनगर आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा बेटा दुम्मा गुदम डैम ऑन द रिवर गोदावरी, किस कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश पे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कितने डैम पढ़े हैं, दो।
3 4 5 6 7, ठीक है। कोई डैम हो, कोई रिजर्वोयर हो, कोई बैराज हो, ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम लोग सब कुछ जो है जानते हुए चलेंगे, ठीक है। हाँ, तो नोट डाउन करोगे आप लोग, ठीक है, नोट डाउन करोगे, आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, और किसी के मन में कोई भी डाउट वाउट आए तो पूछ लेगा बेटा, चैट बॉक्स आप लोग के लिए लाइव है, मैं लाइव चैट बॉक्स में आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, और ना हो पाया करें तो जब आगे बढ़ने के लिए बोला करें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तेलंगाना। दूसरा स्टेट ले लेते हैं, तेलंगाना। तेलंगाना में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है नाग अर्जुन सागर डैम। कौन सा डैम है बेटा, नाग अर्जुन सागर डैम, जिसकी ओपनिंग 1967 में हुई थी। वॉज बिल्ट अक्रॉस कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर पर है बेटा, एट नाग अर्जुन सागर, नालकोंडा में है, तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना कब की गई थी बेटा, तो 2 जून 2014 में जो है तेलंगाना जो है हमारे भारत का 29th स्टेट बना था, ठीक है ना। 29th स्टेट बना था, क्योंकि 2 जून को जो है आपका मनाया जाता, 2 जून को जो है ये किया गया था, इसीलिए हर 2 जून को तेलंगाना डे मनाते हैं। 2 जून आने वाला है बेटा, है ना, तो याद रखिएगा। इसके अलावा बेटा श्री राम सागर डैम, ये आपका जो है 1977 में जो है, और ये बेटा रिजर्वोयर है एक प्रकार का, अक्रॉस रिवर गोदावरी इन तेलंगाना, ठीक है। निजाम सागर डैम, ये आपका कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस मंजिरा रिवर। मंजिरा रिवर की अगर बेटा बात करें तो मंजिरा जो है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। गोदावरी, गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है बेटा ये। आ रही बात समझ में, तेलंगाना। इसके अलावा डिंडी रिजर्वोयर इज अ मीडियम वाटर रिजर्वोयर अक्रॉस डिंडी, डिंडी ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा, ठीक है। तो डिंडी क्या है बेटा, कृष्णा नदी की ही क्या है, सहायक नदी है, ठीक है। और इसी पर जो है डिंडी रिजर्वोयर बनाया गया, कहाँ पर है, तो महाबुद्धनगर में है, कहाँ पर, तेलंगाना में, ठीक है। इसके अलावा होगा बेटा द लोअर मानैर डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द मानैर रिवर, ठीक है ना, ये भी आपकी गोदावरी की ही सहायक नदी है तेलंगाना में। इसके अलावा सिंगू डैम इज एन इरिगेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन तेलंगाना। द डैम इज बिल्ट ऑन रिवर मंजिरा, तो ये भी बेटा मंजिरा पर ही बनाया गया है। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पूरा लिखने के लिए आप लोगों को 30 सेकेंड जो है दिया जा रहा है, कर डालो फटाफट। और किसी के मन में कोई डाउट हो रहा है तो हमसे गुफ्तगू गुफ्तगू कर लीजिए। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ बेटा, बढ़ चलते हैं फटाफट आगे की तरफ। नेक्स्ट है बेटा बिहार। बिहार ऑलरेडी में ज़्यादा नदियाँ वदियाँ नहीं है, तो डैम भी कम होगा। तो एक ही डैम है बेटा जिसको कह रहे हैं नागी डैम, लोकेटेड इन जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सटे हुए हैं। तो हसदेव बैंगो डैम है बेटा, इज अ डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस हसदेव रिवर इन छत्तीसगढ़। हसदेव बेटा किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की जो है क्या है, सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ महादेव, ठीक है, महानदी। नोट डाउन कर लीजिए, बिहार में कौन सा डैम है, नागी डैम, जमुई डिस्ट्रिक्ट में, और छत्तीसगढ़ में है हसदेव बैंगो डैम, ठीक है, हसदेव बैंगो डैम। हाँ, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, गुजरात। तो गुजरात की अगर बेटा बात करें तो यहाँ पर है एक सरदार सरोवर डैम, ये एक ग्रेविटी डैम है। डैम भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ऑन दी नर्मदा रिवर, किस नदी पर है, तो नर्मदा रिवर पे है, नियर नावगम गुजरात, ठीक है। इसके अलावा बेटा उकाई डैम है, कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर पे बनाया गया है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वोयर इन गुजरात
आफ्टर सरदार सरोवर, ठीक है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे वल्लभ सागर भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन किया गया था 1972 में, और किसके लिए था, तो इरिगेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए और फ्लड कंट्रोल के लिए किया गया था, ठीक है। इसके अलावा बेटा कदाना डैम इज सिचुएटेड इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इट वॉज बिल्ट ऑन माही रिवर। किस नदी पे बनाया गया है बेटा, माही रिवर पे बनाया गया है। और माही रिवर बेटा एक इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। लिखेंगे बेटा, इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स, ठीक है। ये कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार। किससे बनाया गया है, तो विद द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर फैसिलिटीज। तो वही बेटा डैम का जो मेन काम होता है उसी के लिए बनाया गया है। इसके अलावा बेटा एक है जिसको कहते हैं कार्जन रिजर्वोयर, जो कि आपकी कार्जन रिवर पे है गुजरात में। तो बेटा ये छोटी मोटी जो रिवर्स हैं ये भी आप लोग को पता चल रहा है कि कहाँ पर है, किस स्टेट में, ठीक है। साथ ही साथ डैम और रिजर्वोयर के बारे में भी पता चल रहा है। तो 4 हैं यहाँ पर, लिख डालिए चारों के चारों। हम्म। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे अपन लोग। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ही है बेटा भाखड़ा नांगल डैम या भाखड़ा डैम। कॉन्क्रीट डैम है बेटा सतलज नदी पर। सतलज नदी कहाँ से जो है निकलती है, तो सतलज निकलती है बेटा राक्षस ताल से, या राकस ताल कहेंगे। और राकस ताल कहाँ है बेटा आपका, तो तिब्बत में है, ठीक है ना। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के ही साउथ में पड़ता है, ठीक है, इन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और नॉर्दर्न इंडिया का है। द डैम फॉर्म्स अ गोविंद सागर रिजर्वर। ये कौन सा जो है रिजर्वर बनाता है, तो गोविंद सागर रिजर्वर बनाता है। इसके अलावा बेटा द पोंग डैम ऑल्सो नोन एज ब्यास डैम। तो ब्यास पे कौन सा डैम है, पोंग डैम है। इज एन अर्थ फिल एम्बैकमेंट डैम ऑन द ब्यास रिवर। किस नदी पर है बेटा, ब्यास रिवर है, इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा चमेरा प्रोजेक्ट या चमेरा डैम किस नदी पर है, तो रावी रिवर पे है ना। और रावी का ही जो है ओल्ड नेम क्या है, पौरूषणी है। क्या है, पौरूषणी, ओल्ड नेम, ठीक है। और ब्यास का ही ओल्ड नेम क्या है, विपाशा है। समझिए आप लोग। तो रावी रिवर एंड सपोर्ट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन द रीजन। इट इज लोकेटेड नियर द टाउन ऑफ डलहौजी इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नोट डाउन कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश के 3 डैम है। स्टेट वाइज आप लोग को याद करा दे रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बता दे रहे हैं कि किस नदी पर है, ठीक है ना। और जिला भी बताते चल रहे हैं आप लोगों को। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो बेटा बाद में लिखोगे ही, इससे अच्छा अभी लिख लो, ठीक है। जरा फटाफट कमेंट करके बताओ कौन कौन जो है लिख रहा है। कमेंट करिए आप लोग फटाफट। चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में है बेटा सलाल प्रोजेक्ट, ठीक है। किस नदी पर है, चेनाब नदी पर है। और चेनाब का ही पुराना नाम क्या है, अस्किनी है बेटा। और यहीं पर बेटा चेनाब ब्रिज जो है, चेनाब ब्रिज, चेनाब ब्रिज कह लो या चेनाब रेलवे ब्रिज कह लो बेटा, है ना। ये बेटा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। समझ गया, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है बेटा। कहाँ पर है बेटा, तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, इन दी इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसके अलावा बेटा बगलिहार प्रोजेक्ट या बगलिहार डैम, यह आपका इज अ रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, चिनाब नदी पर ही है। इज द सदर्न डोडा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर है, डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो 2 ही हैं, इसको भी लिख डालिए आप लोग। और किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो पूछ डालिए।
चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे अपन लोग। ठीक है, जो नहीं हो पा रहा हो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या बाद में दोबारा देख लेना बेटा। स्पीड कम करके, जिसको जल्दी देखना हो स्पीड बढ़ा के देख लेना। यूट्यूब के पास यूट्यूब में सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है। इसके अलावा झारखंड, कहाँ गया मेरा पेन, हाँ। झारखंड, झारखंड में कौन सा जो है डैम है, तो एक है बेटा मैथुन डैम। कहाँ पर है, तो बाराकर रिवर पर है। कहाँ, धनबाद में। धनबाद बेटा झारखंड का मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है या सिटी है। पॉपुलेटेड सिटी है बेटा, जहाँ पर इलीगल माइनिंग की जाती है कोल की। समझ गए, जिस समय हम लोग चाय पी रहे होते हैं ना, उस समय यहाँ के बच्चे हजारों का जो है कोयला इधर से उधर कर देते हैं। कहाँ पर बेटा, इन द स्टेट ऑफ झारखंड। इसके अलावा पांचेत डैम, ओपनिंग हुई थी इसकी 1959 में, वॉज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस दी दामोदर रिवर। किस नदी के किनारे, किस नदी पर जो है बनाया गया है, तो दामोदर रिवर के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, पांचेत में, यही धनबाद में ही, कहाँ, झारखंड में। समझिए आप लोग। इसके अलावा बेटा एक है जिसको कहते हैं तेनू घाट डैम, इज एन अर्थ फिल्ड डैम विद कंपोजिट मैजनरी कम कंक्रीट स्पिलवे अक्रॉस। तो अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कहीं पूछा ही नहीं जाएगा सब। किस नदी पर है, दामोदर नदी पर है। ठीक है ना, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड में। और दामोदर रिवर बेटा मेजर सोर्स माना जाता है किसका, तो मेजर सोर्स ऑफ कोल। क्या इसके पास जो है, क्या है इसके पास, हाई रिजर्व है, किसके, हाई रिजर्व ऑफ कोल। कोयले के बेटा क्या है, कोयले के उच्च भंडार हैं इसके पास, दामोदर नदी के पास। ठीक है, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं वो तो जरूर नोट डाउन किया करो। हाँ, चलिए आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम लोग। लिख लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका में अच्छे खासे डैम है बेटा। कर्नाटका में सबसे पहला जो डैम है उसे कह रहे कृष्णा राज सागर डैम। इज द नेम ऑफ बोथ लेक एंड डैम दैट क्रिएट्स इट। ठीक है ना। इट इज लोकेटेड क्लोज टू सेटलमेंट ऑफ कृष्णा राजसागरा इन नॉर्थ इन इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है ना, तो कृष्णा राजसागरा जो है जगह का नाम है, और इसी के नाम पे जो है डैम का नाम भी पड़ा है और लेक का नाम भी पड़ा है। इसके अलावा तुंगभद्र डैम, इंपॉर्टेंट डैम है बेटा तुंगभद्र, स्टार बना लेना। 1953 में जो है बनाया गया था अक्रॉस द रिवर तुंगभद्र। और तुंगभद्र बेटा जो रिवर है, वो सबसे बड़ी रिवर किस नदी की है, सबसे बड़ी रिवर है ये कृष्णा नदी की। तुंगभद्र कृष्णा की, एक ही गोदावरी, गोदावरी तो नहीं होगा, महानदी भी नहीं होगा, तो कृष्णा ही होगा। ठीक है ना, कृष्णा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये भी सवाल एसएससी में पूछा गया है, तो स्टार बना लो बेटा। विद द ट्रिब्यूटरी ऑफ तुंगभद्र रिवर, इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ तुंगभद्र रिवर की जगह क्या लिखोगे बेटा, कृष्णा रिवर। ठीक है, तुंगभद्र खुद की सहायक नदी कैसे हो सकती है। द डैम इज नियर द टाउन ऑफ हॉस्पेट इन कर्नाटका। ठीक है, तो एक टाउन है जिसका नाम है हॉस्पेट, कर्नाटका में, यहाँ पर ये डैम है। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट है द भद्र डैम, विच इज क्रिएटेड द भद्र रिजर्वोयर, इज लोकेटेड इन द भद्रा रिवर। भद्रा रिवर के ऊपर है बेटा, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये जो है तुंगभद्र की ट्रिब्यूटरी है भद्रा रिवर। ठीक है ना, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका में पाई जाती है। इसके अलावा बेटा लिंगा नामकी डैम, लिंगा नामकी डैम was constructed by Karnataka state government in 1964 and is built across the river शरावती रिवर। ठीक है ना, तो शरावती रिवर जो है एक एक वो भी बनाती है, वाटरफॉल भी बनाती है। कमेंट करके बताओ बेटा कौन सा वाटरफॉल बनाती है। ठीक है, जिन लोगों ने वाटरफॉल नहीं पढ़ा है, लेक्स नहीं पढ़ा है, वो भी पढ़ाया हुआ है, लेक्स एंड वाटरफॉल करके एक टॉपिक है हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में चले जाना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें कराई हैं। सही से अगर कर लोगे ना स्टैटिक जीके वाला पार्ट, आपका एग्जाम में बहुत काम आएगा। शरावती रिवर कौन सा डैम बनाती है, कौन सा वाटरफॉल बनाती है, बताइए बेटा। ऊचिकल वाटरफॉल या कौन सा वाटरफॉल बनाती है, शिव समुद्रम वाटरफॉल। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क ही समझ लीजिए। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा।
और इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बेटा, इसी कर्नाटका में ही, कर्नाटका में बहुत सारे जो है डैम है। तो एक है जिसको, कलर चेंज करते हैं यार, बहुत देर से कई कलर से लिख रहे हैं, कलर ले लेते हैं नीला। द मालप्रभा डैम है बेटा, इट इज द शॉर्टेस्ट डैम इन कर्नाटका। कर्नाटका में बेटा शॉर्टेस्ट डैम है कौन सा? मालप्रभा डैम। ठीक है। इट वॉज बिल्ट अक्रॉस मालप्रभा रिवर, और मालप्रभा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। ठीक है ना। घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब कृष्णा की जो है नदी है। बेल गांव में पड़ता है कर्नाटका में। ठीक है। इसके अलावा बेटा राजा लाखमा गुदा डैम इज ऑल्सो नोन एज हिडकल डैम, इज अ डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस घाट प्रभा रिवर। जैसे बताया था ना, माल प्रभा और घाट प्रभा, देखो आ गई। ठीक है ना। इन कृष्णा रिवर बेसिन, इट इज सिचुएटेड बेलागवी डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ कर्नाटका। ठीक है। तो हिडकल डैम है, या फिर इसी को क्या कहोगे? राजा लाखमा गुदा डैम। फिर लिखेंगे बेटा हेमवती डैम। हेमवती डैम 1979 पर है। ये भी बेटा किस नदी पर है? हेमवती रिवर पे है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है बेटा किसकी? तो कावेरी की। ठीक है ना, कावेरी की। और कावेरी की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो ये आपका क्या है? ये लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है बेटा। ठीक है, किसके हिसाब से? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से। नेक्स्ट है बेटा सुपा डैम। सुपा डैम जो है आपका बिल्ट अक्रॉस है काली रिवर पे, इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका इन इंडिया। ठीक है ना। इसके अलावा बेटा द लाखिया डैम इज अ चेक डैम बिल्ट अक्रॉस रिवर लाखिया, इज ट्रिब्यूटरी ऑफ भद्र रिवर इन कर्नाटका। ठीक है। इसके अलावा अलमाती डैम है बेटा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कृष्णा रिवर पर, नॉर्थ कर्नाटक में। इसको लिख लो बेटा। अभी एक मैप वर्क भी आप लोग को करवाया जाएगा आखिरी में। ठीक है, तो मैप के लिए रुके रहना आप लोग, जिसमें जो है आप लोगों को मैप के हिसाब से बता दिया जाएगा कौन कौन इंपॉर्टेंट डैम्स हैं बेटा मैप पर। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे अपन लोग। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखे हैं सब नोट करना है। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 10 15 20 मिनट और। नेक्स्ट बेटा केरला। केरला वन ऑफ द सबसे पढ़ा लिखा शहर जो है माना जाता है, 99% जो है लिटरेसी रेट है। ठीक है। तो कक्की रिजर्वोयर जो है यहीं पर है। द डैम्स वर बिल्ट इन 1966, इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ पंबा। पंबा रिवर की जो है ट्रिब्यूटरी है कक्की। ठीक है, लोकेटेड इन पथाना थीटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ठीक है। इडुक्की डैम कई बार पूछा गया बेटा, इडुक्की डैम के कहाँ पर है? तो इडुक्की डैम कहाँ है? केरला में। द डबल कर्वेचर आर्क डैम कंस्ट्रक्टेड अकॉर्ड पेरियार रिवर, इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार बना लिया इसी के। द नैरो गॉर्ज बिटवीन टू ग्रेनाइट हिल्स लोकेटेड locally known as Kuravan and कुरावथी इन केरला। ठीक है। तो दो हिली एरियाज के बीच में जो है ये डैम है आपका। ठीक है। हिली एरियाज के नाम है कुरावन एंड कुरावथी। इसके अलावा बेटा द चेरुथोनी डैम लोकेटेड इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ठीक है। इसके अलावा बेटा काला मावू डैम, ये ग्रेविटी डैम है बेटा, किस नदी पर? पेरियार रिवर पर है। इसके अलावा बेटा ईडा मालियार डैम 1973 में ओपन हुआ था, मल्टीपर्पज कंक्रीट ग्रेविटी डैम है बेटा, कहाँ पर? तो ईडा मालायार रिवर पर है। किसकी ट्रिब्यूटरी है बेटा? ईडा मालायार रिवर, तो पेरियार की ट्रिब्यूटरी है। नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर आप लोग को 5 जो है डैम्स और देखने को मिल गए हैं। ठीक है, 5 डैम्स और देखने को मिल गए। हाँ,
किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई दुविधा परेशानी हो तो पूछ डालो। चलिए आगे की तरफ मूव करेंगे अपन लोग। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की अगर बेटा बात करें तो यहाँ पर है गांधी सागर डैम। ठीक है ना, मैजनरी ग्रेविटी डैम है बेटा, चंबल रिवर पर है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी निकलती है जानापाव हिल से। जानापाव हिल्स कहाँ पड़ता है? तो एमपी में। द डैम इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये डैम है। इसके अलावा तवा रिजर्व है, तवा नदी पर है बेटा। ठीक है, तो शेर शक्कर तवा ये आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा किसकी ट्रिब्यूटरी है? नर्मदा रिवर की सारी ट्रिब्यूटरी है किसकी है बेटा? नर्मदा की। याद रखना, रिवर्स वगैरह आप लोग को कभी पढ़ा देंगे इस पर, और अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है बेटा? तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी के। ठीक है, इसके अलावा इंदिरा सागर डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है नर्मदा रिवर पर एट नर्मदा नगर ऑफ एमपी। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए 3 डैम यहाँ के मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मेन मेन जो स्टेट्स हैं वो हो गए हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आखिरी में मैप मैप वाला काम जो है वो भी आप लोग को दिखा देंगे हम। ठीक है? उसका बस आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लेना और घर पे आराम से बनाना मन करे तो, वरना जितना लिख लोगे उससे भी काम चल जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर बेटा बात करें तो यहाँ पर एक है कोयना डैम। रबल कॉन्क्रीट डैम है बेटा, कंस्ट्रक्टेड ऑन कोयना रिवर, महाराष्ट्र। ठीक है ना, इसके अलावा बेटा जायक वादी डैम अर्थन डैम है बेटा, है ना, और सैक्रेड गोदावरी रिवर पे जो है बनाया गया पैठान विलेज में इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसी औरंगाबाद में ही तो जो है सेकंड ताजमहल बनाया गया था, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। ठीक है ना, ईसापुर डैम इज एन अर्थफिल डैम है, कहाँ पर? पेगंगा रिवर पर। किस जगह पर? तो कुशाद इन महाराष्ट्र। इसके अलावा बेटा ताद लडोह डैम इज अ ग्रेविटी डैम इन ऑन द पेंच रिवर। ठीक है ना, कहाँ पर है? नागपुर में, महाराष्ट्र में। ठीक है ना, और ये किसको जोड़ता है? तो एमपी को जोड़ता है बेटा, एमपी और महाराष्ट्र को जोड़ता है। वारना डैम ऑन द वारना रिवर इज लोकेटेड ऑन कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसके अलावा बत्सा डैम अर्थफिल्ड एंड ग्रेविटी डैम है बेटा, बत्सा रिवर पर, शाहपुर जो है, शाहपुर जो है जगह पर, थाने डिस्ट्रिक्ट में, एमपी में। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए 3 3 6 जो है डैम आप लोग को यहाँ से मिल गए, है ना, महाराष्ट्र। हम्म, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा की अगर बेटा बात करें तो ये आपका हीराकुंड डैम पर है। और हीराकुंड डैम की अगर बेटा बात करें तो लॉन्गेस्ट डैम है वर्ल्ड का, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ वर्ल्ड। कितना किलोमीटर में है बेटा? तो 4.8 किलोमीटर में है। 4.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है। किस नदी पर है? महानदी रिवर पे है। दिस इज हिस्टोरिक डैम सिचुएटेड नियर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा बेटा रेंगाली डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन ब्राह्मणी रिवर इन अंगुल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। ठीक है, इसके अलावा इंद्रावती डैम है, ग्रेविटी डैम है बेटा, इंद्रावती रिवर पर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसके अलावा बेटा जालापुत डैम है, इज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बिल्ट ऑन मचकुंड रिवर। इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी। इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर एंड स्टैंड्स अ बाउंड्री बिटवीन स्टेट्स ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जालापुट डैम और हीराकुंड डैम, ये 2 चीजें। इसके अलावा मंदिरा डैम बिल्ट अक्रॉस संख रिवर लोकेटेड नियर कंस बहाल इन सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो जस्ट नोट डाउन कर लीजिए बेटा, यहाँ से भी आप लोग को 5 डैम्स मिल गए हैं।
ठीक है, 5 डैम जो है यहाँ से भी आप लोग को मिल। आखिरी में बेटा हिंदी में जो है डैम्स लगा के रखे हैं, तो जिन लोग को हिंदी में जो है डैम चाहिए होंगे वो भी जो है हिंदी में वाला भी जो है लिखा हुआ मिल जाएगा। हालांकि नाम है तो नाम हिंदी इंग्लिश में सेम रहेगा, लेकिन एक साथ मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, तो आखिरी में आप लोग को 2 चीजें जो है आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, एक तो बताने वाले हैं क्या, एक तो हिंदी में जो है सारे डैम्स जो है लिखवाने वाले हैं और मैपिंग और करवाने वाले हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, एक बार यार चेक कर लेते हैं कितना और बचा हुआ है। ऑल टेम्पो पंजाब से स्टार्ट करना है, इसको स्टार्ट कर देते हैं, जरा देख लेते हैं। महाराष्ट्र हो गया है। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आखिरी में हिंदी वाला पार्ट है तो वो हो जाएगा, और कुछ चीज़ें जो है और लगा के रखी हैं। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुश्किल से 10 से 15 और। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, बने रहने का शुरू से लेके एंड तक की। तो आ जाइए बेटा पंजाब में। पंजाब में कौन सा डैम है, तो रंजीत सागर डैम है, ऑल्सो नोन एज थीन डैम। ठीक है ना, ये आपका जो है कैसा डैम है, तो ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्टेड बाय दी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑन रावी रिवर। रावी रिवर का जल्दी से ओल्ड नेम बताओ, अभी इससे पहले मैंने आप लोग को बताया, कमेंट करो। ठीक है, ऑन द बॉर्डर ऑफ 2 स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब। हाँ, तो रावी का पुराना नाम क्या है बेटा, तो रावी का ही पुराना नाम है पौरूषणी। ठीक है, चलिए राजस्थान भी आ जाते हैं। राजस्थान में है बेटा दी राणा प्रताप सागर डैम, ग्रेविटी जो है मैसनरी डैम है, ऑफ हाइट बिल्ड ऑन चंबल रिवर। तो चंबल रिवर पर जो है बनाया गया है एट रावत भाटा इन राजस्थान, तो रावत भाटा नामक जगह पर है। इसके अलावा बेटा माही बजाज सागर डैम, और माही बजाज सागर डैम की अगर बेटा बात करें तो माही रिवर पर है, लोकेटेड इन राजस्थान। द डैम वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1972 से लेके 1983 फॉर द पर्पस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड वाटर सप्लाई। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट डैम इन राजस्थान। राजस्थान का सेकंड लार्जेस्ट डैम है, सबसे बड़ा डैम यही है, राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, इसके अलावा बेटा बिलासपुर डैम है, ग्रेविटी डैम है बेटा बनास रिवर पर। ठीक है ना, नियर दियोली इन टोंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। द डैम वाज कंप्लीटेड इन 1999 फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, टाइम दिया जा रहा है आप लोग को भरपूर। चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे हम लोग। हम्म, तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है बेटा तमिलनाडु का, क्योंकि मीटू डैम कई बार पूछा गया है। Metu Dam is one of the largest dam in India and largest in Tamil Nadu across the river Kaveri। किस नदी पर है, कावेरी रिवर पर है। इसके अलावा बेटा सोलियार डैम इज अ पार्ट ऑफ सोलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन वलपराय, a hill station in अन्नामलाई। ठीक है, हिल ऑफ कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु इंडिया। ठीक है, इसके अलावा बेटा भवानी सागर डैम है, कहाँ पर जो है बनाया गया, भवानी रिवर पर, इरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेटू डैम सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड पे आ जाते हैं। उत्तराखंड में है द राम गंगा डैम इज एन एम्बार्कमेंट डैम ऑन राम गंगा रिवर। कहाँ पर है, तो पौड़ी गलवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के। ठीक है, रामगंगा जो डैम है रामगंगा रिवर पे, और रामगंगा रिवर जो है के ही जो है किनारे एक आपका नेशनल पार्क है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये जो नेशनल पार्क है बेटा, ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, समझ गए, ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो एक टॉपिक मैंने नेशनल पार्क वाला भी कराया, ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक के माध्यम से कराया है, ठीक है, ट्रिक से बहुत बढ़िया बढ़िया। तो इसको भी जाकर जिन लोगों ने नहीं किया है कर लेना बेटा, ठीक है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। इसके अलावा बेटा जामरानी डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन गोला रिवर, किस नदी पर है, तो गोला रिवर पे है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड पे, ठीक है। इसके अलावा टिहरी डैम बेटा सबसे ऊंचा डैम है, हाईएस्ट डैम इन इंडिया एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड। इज अ मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थफिल एम्बैकमेंट डैम, किस नदी पर है, तो भागीरथी रिवर पे है। भागीरथी रिवर ही जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से जो है इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। यही भागीरथी आगे चल के जो है किस नाम से कहलाती है, तो गंगा नाम से जो है जानी जाती है, जिसमें कई सारी नदियां आकर मिलती हैं, ठीक है। नदियां वाला सेक्शन जब डायग्राम के माध्यम से बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी बस नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि स्टैटिक का पार्ट करवा रहे हैं तो ये ऐसे चलेगा। तो 3 डैम आपको तमिलनाडु से मिल गया और 3 ही डैम आपको उत्तराखंड से मिल गया। हम्म, उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश वाला भी जान लेते हैं बेटा। तो उत्तर प्रदेश की अगर बेटा बात करें तो यहाँ पे एक डैम है रिहंद डैम, या इसी को कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, is India's largest artificial lake. Important point है, Rihan Dam is a concrete gravity dam located in Pipri in Sonbhadra district, Uttar Pradesh. It is reservoir area on the border of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, ठीक है। It is on Rihand River which is tributary of Son नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है, सोन नदी ही निकलती है अमरकंटक हिल से, एमपी में, समझ गया। इसके अलावा बेटा माता टीला डैम भी जो है यहीं पर है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इट इज बेल्ट ऑन रिवर बेतवा। जब मैं उत्तर प्रदेश जीके करवाता हूँ ना, तो यूपी जीके में बेटा ऐसे करके उत्तर प्रदेश में छोटे मोटे डैम बहुत सारे, जैसे सुकमा डुकुमा डैम है, बहुत सारे जो है, अर्जुन सागर डैम है, लेकिन वो सब छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। तो वो यूपी जीके में करवाया जाता है, मेजर डैम जो है यहाँ पे आप लोग को करवाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा बेटा राजघाट डैम है, एन इंटर स्टेट डैम प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। अब ये हाल का ही है, किस नदी पर है, बेतवा नदी पर, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, करंट का है ना ये, इसलिए। और उत्तर प्रदेश का है तो भाई यूपी के आप हम लोग वही हैं, तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा बेटा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की अगर बेटा बात करें तो इसमें आपका है द मुकुट मणिपुर डैम, द डैम इन खतरा सब डिवीजन ऑफ Bankura district in West Bengal. It is the second largest earthen dam in India. लिख लेना बेटा, मुकुट मणिपुर डैम। हाँ, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, देन अपन लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और हिंदी वाला जो पोर्शन है वो भी जो है आप लोग को दिखा देते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो लोग को ऐसे लिखना हो ऐसे लिख लेना, जो लोग ऐसे लिख रहे हैं वो तो बढ़िया ही है। हाँ, आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो इस प्रकार से जो है आप लोग लिखोगे, हिमालय की नदियों पर जो भी परियोजनाएं हैं या जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उनकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके लिए मार्कर हम लेंगे कौन सा, मार्कर गीला ले लेते हैं, ठीक है। तो बेटा भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, इसको ऑलरेडी लिखवाया है, किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। कौन कौन से स्टेट जो है इससे रिलेटेड है, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। इंदिरा गांधी परियोजना सतलज और ब्यास नदी पर है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पर है। पोंग परियोजना ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश पे, ठीक है। ये परियोजनाएं या जो प्रोजेक्ट होती हैं बेटा, इसमें कई सारे जो स्टेट होते हैं वो जो है लाभान्वित होते हैं, वो बेनिफिटेड होते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग एक काम करोगे, लेते हुए चलोगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग। चमेरा प्रोजेक्ट रावी नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। 3 प्रोजेक्ट रावी नदी पे पंजाब और जम्मू कश्मीर जो है बेनिफिटेड है। नाथपा झाकरी परियोजना, जो आप लोग ने नहीं लिखा है वहां पर उसको लिख लीजिए यहाँ पर। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश। सलाल प्रोजेक्ट चेनाब नदी, जम्मू एंड कश्मीर। बगलिहार प्रोजेक्ट चेनाब नदी, जम्मू एंड कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी, जम्मू एंड कश्मीर। तुल्लुबुल प्रोजेक्ट ये भी लिख लीजिएगा, ये भी नहीं लिखा आप लोग ने, झेलम नदी पर है, जम्मू एंड कश्मीर।
पुरी प्रोजेक्ट झेलम नदी पर है, जम्मू एंड कश्मीर, ये भी लिख लीजिएगा आप लोग। और टिहरी प्रोजेक्ट भिलांगना भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसको भी जो है नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक का पार्ट है, तो आप लोग को बस लिखना रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बाद में भी लिख पाओगे, ठीक है। या वीडियो को स्लो डाउन कर लेना, ठीक है। जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो वीडियो को स्लो डाउन कर लेना और आराम से जो है लिख लेना, समझ गए। हाँ, थोड़ा बहुत तो टाइम मैं दे ही रहा हूँ आप लोगों को, परेशान नहीं होने का। आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा, रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी उत्तराखंड पर है। टनकपुर परियोजना ये नहीं लिखवाया है, लिख लेना, काली नदी पर है, उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर पर। गंडक नदी परियोजना ये भी नहीं लिखवाया, गंडक नदी पर है, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल जो है लाभान्वित है। कोसी रिवर, भाई जाहिर सी बात है बिहार और नेपाल आपके होंगे, ठीक है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश बेनिफिटेड स्टेट है। बाण सागर परियोजना ये भी नहीं लिखवाया है, सोन नदी पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जो है इससे लाभान्वित है। माता टीला प्रोजेक्ट तो बेतवा नदी पर है, एमपी और यूपी में, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए ये भी आप लोग। जो चीजें एक्स्ट्रा आप लोग को यहाँ पे दिख रही हैं उसको नोट डाउन कर लो, बाकी सारी चीजें वहां पर स्टेट वाइज कराई है मैंने, ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, झारखंड पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर, झारखंड पश्चिम बंगाल। फरक्का परियोजना गंगा नदी पश्चिम बंगाल। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश में है। जवाहर सागर परियोजना बेटा चंबल नदी राजस्थान में है ना। कोलदाम परियोजना सतलज नदी, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। मंडी परियोजना ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। इसके अलावा कामेंग जल विद्युत परियोजना कामेंग नदी अरुणाचल प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, है ना। तपाई मुख जल विद्युत परियोजना बाराक और तुईवाई पर है, मणिपुर में। इसके अलावा तिलैया ये भी पूछा जा चुका है, बराकर नदी पर है, झारखंड में, ठीक है। तो लिख डालना बेटा, है ना। स्क्रीन शॉट लेने का टाइम दे रहा हूँ और लिखने का भी टाइम थोड़ा बहुत दे ही रहा हूँ। हाँ, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक ये लास्ट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसको अलग से जो है मैंने लगा के रखा, कलर वलर कर दिया बढ़िया से। अफगान भारत मैत्री बांध, पूर्व नाम इसका क्या है, सलमा बांध है, पुराना नाम परियोजना, ठीक है। अफगान भारत मैत्री बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे 42 मेगावाट बिजली तैयार की जाती है, होती है, ठीक है ना। 75,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी इससे, और पानी की सप्लाई तथा अन्य रूपों में भी अफगानिस्तान की जनता को इससे फायदा होगा, ठीक है ना। इसके अलावा यह बांध अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में चिश्ते शरीफ में हरीरुद नदी रिवर पर भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा तैयार किया गया, तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया गया। परियोजना को वैपकॉस लिमिटेड ने तैयार किया है। किसने तैयार किया है, वैपकॉस लिमिटेड ने तैयार किया है, जो जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत सरकार के उपक्रम में है, ठीक है ना। तो इसको भी जो है नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, अच्छा पार्ट है, ठीक है। किसने तैयार किया है, वैपकॉस लिमिटेड ने। हरिरुद्र रिवर पर है, भारत सरकार के द्वारा तैयार किया गया, जगह का नाम है चिश्ती शरीफ अफगानिस्तान, जिससे 42 मेगावाट की बिजली तैयार होगी, 75,000 हेक्टेयर जमीन में जो है सिंचाई ये कर पाएगा, अच्छी चीज है, ठीक है ना। मैप आप लोग को जो है दिखा देता हूँ एक बार, मैप से रिलेटेड जो भी चीजें जो है आपको करनी हो कर लेना। स्टॉप शेयर कर रहा हूँ अभी, 1 मिनट का टाइम दीजिए बस मेरे को आप लोग।
हाँ तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से। एक एक मैप में वैसे भी इतने सारे डैम मैंने बताया, सब कुछ तो नहीं आ पाएगा, लेकिन जो जो आ पाएगा वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो बेटा, भाखरा नांगल डैम यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा मेरे हाथ के पास, आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये भाखरा नांगल डैम है। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे टिहरी डैम है, उसी के नीचे आपका चंबल का डैम है, उसी के नीचे राणा प्रताप सागर डैम, देखो ये बेटा राजस्थान वाला, ये नर्मदा नदी, ये इंदिरा इंदिरा सागर, इसके अलावा दामोदर, कोनार है, कोशी है। ठीक है, ये सब जो है आपको मैप पे दिख जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इधर आप लोग को साइड में जो है दिख रहा होगा, यहाँ पर करना पौली रिजर्वेयर है, ये सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड डैम, देखो बेटा राजस्थान में उड़ीसा में दिखाया था ना। ये बेटा हीराकुंड है। ठीक है, इसके अलावा परावरा है, कोयना है, तुंगभद्र पर है, घाट प्रभाव है, श्री साइलम है। ठीक है, तो ये सब बताया था। ठीक है, तो मैप में उतना कुछ खास आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो लिखवा दिया है वही बेस्ट है, उसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, अच्छे से याद कर लेना, पढ़ डालना। ठीक है, और जो जो एक्स्ट्रा काम मैंने बोला है करने को वो सब आप लोग कर डालिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, सतर्क रहो और पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत कोई परेशानी होना है ना। ओके क्लास, बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे।